I'm going to teach you about insurance. So, I will teach you the basic principle of insurance जो कि फुलफिल होने चाहिए इंश्योरेंस लेने से पहले. तो लेट्स स्टार्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बहुत सारे हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये मैंने लिखे हैं. प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, और या इसे हम लोग अब्रमाई फेडे भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को कुछ नहीं छुपाना चाहिए. इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी है, LIC है या कोई और कंपनी है, तो उसे नहीं छुपाना चाहिए अपनी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस की क्या इस पॉलिसी से रिलेटेड है. और जो बंदा या बंदी इंश्योर्ड होने जा रहा है उसे भी नहीं छुपाना है अपने डिजीजेस के बारे में, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस या कोई भी इशू जिससे उसकी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन पर इफेक्ट पड़े, तो वो चीज़ नहीं छुपानी है. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल रिस्क है. तो चलिए आगे देखते हैं. देखिए, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है. इट रेफर्स दैट नो मटेरियल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट शुड बी कंसील्ड बाय बोथ द पार्टीज. यहाँ पर एक पार्टी नहीं, इंश्योर्ड का ही सिर्फ नहीं हमें ध्यान में रखना है, इंश्योरर जो कंपनी है उसको भी ध्यान में रखना है कि वो अपनी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी को अच्छे से बताए, क्योंकि बाद में इंश्योर्ड भी कह सकता है कि ये पॉलिसी वैलिड नहीं है. हमेशा इंश्योरर ही नहीं कहेगा. तो अटमोस्ट गुड फेथ एक वी कैन से मैरिज की तरह है कि हमें जब मैरिज के पहले सब चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए कि मेरे में ये कमियां हैं, चाहे आई एम वेरी फाइनेंशियली वीक, सब बता देना चाहिए बोथ गर्ल एंड बॉय को. वैसे ही इंश्योर्ड और इंश्योरर भी एज अ गर्ल एंड बॉय सब चीज़ें उन्हें क्लियर कट बता देनी चाहिए. व्हाट इज़ देयर, एंड दे शुड नॉट कंसील्ड एनी इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिससे हमारा जो पॉलिसी है टूट सकते हैं, जैसे मैरिज टूट सकती है. ऐसी चीज़ों को नहीं छुपाना चाहिए. नेक्स्ट पे, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक ऑन हार्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है. अगर किसी इंसान ने आपका इंश्योरेंस लिया है तो ज़रूरी कोई इंटरेस्ट होगा क्या. या तो आपका फादर होगा, या तो वो आपकी मदर होगी, ऐसा हो सकता है, या तो वो आपका हस्बैंड होगा. या तो मैंने अगर लिया है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मेरी उस कार में इंटरेस्ट है, वो मेरी कार है तभी मैंने उसका इंश्योरेंस लिया है. मैं अपनी पड़ोसी की कार का इंश्योरेंस नहीं ले सकती हूँ. मेरा कुछ ना कुछ वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट है उसमें, तभी मैंने वो ये पॉलिसी ली है. और यही प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट बताता है कि मेरा उस चीज़ में कुछ इंटरेस्ट है. उसके अगर उस चीज़ को कुछ लॉस होता है, अगर मेरी गाड़ी को लॉस होता है तो मुझे भी आखिर लॉस होगा ही होगा. अगर उस इंश्योरेंस से फ़ायदा होता है तो ठीक है, गाड़ी का फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा. अगर इंश्योरेंस लेने से मेरे किड्स को फ़ायदा होता है तो मुझे भी फ़ायदा होगा, तभी मैंने अपने किड्स का इंश्योरेंस लिया है. वाइफ का भी लिया. मैं किसी और की वाइफ का या किसी और के किड्स का इंश्योरेंस नहीं ले सकता हूँ जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जिसके लॉस से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके बेनिफिट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज़ that is other principle of contribution is there. प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे अप्लाई ही नहीं होता है. सिंपल सी बात है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे नहीं अप्लाई होता है, इसके अलावा सारी पॉलिसीज़ पे ये अप्लाई होता है. इट इज़ दैट इफ़ द सेम सब्जेक्ट मैटर एक्सेप्ट लाइफ इज इंश्योर्ड बाय मोर देन वन इंश्योरर. स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इंश्योर नहीं होगा, यहाँ one ensure that actual loss will be shared by all the insurance. more than one insure, यहाँ पे we can say that more than one इंश्योरर होगा यहाँ पे, तो ENSUR को करेक्ट कर लीजिएगा, इंश्योरर कर लीजिएगा. तो यहाँ पर ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे नहीं अप्लाई होता है, बाकी सारी पॉलिसीज़ पे अप्लाई होता है. अगर आपने मोटर कार का इंश्योरेंस लिया है 5 लाख का, आपने कंपनी ए से लिया है 2 लाख का, कंपनी बी से लिया है 1 लाख का, और कंपनी सी से लिया है 2 लाख का, तो लॉस होगा तो वो उसी रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे, 2:1:2 के रेशियो में. आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी ए से मैंने पहले लिया तो वो सारा लॉस मुझे वही रिकवर करेगी. आपको वही पार्टनरशिप में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी रेशियो में कंट्रीब्यूट करेगी. दैट्स इट फॉर नाउ. फॉर मोर वीडियोज़, like, share and comment, and next principle I will be uploading soon. Thank you. Bye bye.